हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओंकार इंग्लिश क्लास। देखिए, आज मैं आपको फिर एक वचन से बहुवचन बनाना सिखाऊंगा। ये तो आप जानते हैं, इंग्लिश में विदेशी भाषाओं से बहुत सी संज्ञाएं ली गई हैं। इनके बहुवचन वही प्रयोग में आते हैं जो इन विदेशी भाषाओं में हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं लैटिन भाषा के शब्द जिनके लास्ट में यूएस होता है और उनका बहुवचन बनाने के लिए यूएस को आई में बदल देते हैं। जैसे पहला शब्द है फोकस। फोकस का मतलब है संगम या केंद्र, और जिसका बहुवचन बनाते हैं तो यूएस को आई में बदलते हैं। इसका मतलब यह हो जाता है फोसाई। हाँ, इसका बहुवचन है, इस शब्द के लास्ट में ईएस जोड़कर भी बनाया जाता है, फॉक्सीज। इसके बाद में हम शब्द लेते हैं एलुमन्स। एलुमन्स का अर्थ होता है विद्यार्थी, और जिसका बहुवचन हो जाता है एलुमनाई। इसके बाद में शब्द है टर्मिन्स। टर्मिन्स का मतलब है अंत, और बहुवचन हो जाता है टर्मिनाई। इसके बाद में है रेडियस। रेडियस का अर्थ होता है त्रिज्या, और इसका बहुवचन हो जाता है रेडाई। इसके बाद में सिलेबस। सिलेबस का अर्थ होता है पाठ्य विवरण, और इसका बहुवचन हो जाएगा सिलेबाई। इसके बाद में है जीनियस। जीनियस का अर्थ हो जाता है प्रतिभाशाली व्यक्ति, प्रतिभाशाली व्यक्ति, और इसे का बहुवचन हो जाएगा जीनियाई। इसके बाद में है फंगस। फंगस का अर्थ होता है फफूंद, और इसका बहुवचन हो जाएगा फंगाई या फंगी, दोनों उच्चारण होते हैं। इसके बाद में है बेसिलस। बेसिलस का अर्थ होता है हानिकारक कीटाणु, और इसका बहुवचन हो जाएगा बेसिलाई। अब हम लेते हैं ग्रीक भाषा से लिए गए कुछ शब्द जिनके लास्ट में आईएस होता है, और इनका बहुवचन बनाने के लिए आईएस को ईएस में बदला जाता है। जैसे एनालिसिस। एनालिसिस का अर्थ हो जाता है विश्लेषण, और इसका बहुवचन बनाते हैं तो हो जाता है एनालिसिस। इसके बाद में क्राइसिस। क्राइसिस का अर्थ होता है संकट, और बहुवचन हो जाता है क्राइसिस। इसके बाद में हिपोथेसिस। हिपोथेसिस का अर्थ है उपकल्पना या शर्त, और इसका बहुवचन हो जाता है हिपोथेसिस। और इसके बाद में बेसिस, और इसका अर्थ होता है आधार, और बहुवचन हो जाता है बेसिस। इसके बाद में है थीसिस। थीसिस का अर्थ है अनुसंधान पूर्ण लेख, अनुसंधान पूर्ण लेख, और इसका बहुवचन हो जाता है थीसिस। इसके बाद में है पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस का अर्थ है निक्षिप्त वाक्य, और इसका बहुवचन हो जाता है पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिसेज, पेरेंथेसिसेज। और इसके बाद में है ओएसिस। ओएसिस का अर्थ है रेगिस्तान की हरी भरी भूमि, रेगिस्तान के बीच में कहीं, और इसका बहुवचन हो जाता है ओएसिज। इसके बाद में एक्सिस। एक्सिस का अर्थ है धुरी, और बहुवचन हो जाता है एक्सीज, यानी आई को ई में बदल देंगे। इसके बाद में है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस का मतलब कृत्रिम निंदा, और इसका बहुवचन हो जाता है हिप्नोसिस। इसके बाद में सिंथेसिस। सिंथेसिस का अर्थ होता है संश्लेषण, और इसका बहुवचन हो जाता है सिंथेसिस। इसके बाद में एलिप्सिस। एलिप्सिस का अर्थ है लोप, और इसका बहुवचन हो जाएगा एलिप्सीज। इसके बाद में है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब है रोग निदान, और इसका बहुवचन हो जाएगा डायग्नोसिस। इसके बाद में नार्कोसिस। इसका मतलब बेहोशी, और बहुवचन हो जाएगा नार्कोसिज। इसके बाद में है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण, और इसका बहुवचन हो जाएगा मेटामॉर्फोसिस। इसके बाद में कुछ ऐसे शब्द हैं, ग्रीक शब्द हैं, जिनके लास्ट में ओ एन आता है, और उनका बहुवचन बनाने के लिए ओ एन को हटा करके ए लगा देते हैं। जैसे फिनोमेनन। फिनोमेनन का मतलब है घटना, और इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये हो जाएगा फिनोमेना। इसके बाद में है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का अर्थ है कसौटी, और इसका बहुवचन हो जाएगा क्राइटेरिया। इसके बाद लेकिन कुछ शब्दों के लास्ट में ओ एन है, फिर भी उसमें
सीधा एस जोड़ा जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स। इनमें सीधा ही हम एस जोड़ देते हैं। इसके बाद में लैटिन शब्द है फॉर्मूला। फॉर्मूला का अर्थ है सूत्र, और इसका बहुवचन दोनों तरीके से बनता है। एक तो तरीका है कि इसके लास्ट में ई लगा देते हैं, यानी फॉर्मूली, और एस भी लगा देते हैं, फॉर्मूलाज। दोनों तरीके से इसका बहुवचन बनता है। इसके बाद में लैटिन शब्द है इंडेक्स। तो इंडेक्स का अर्थ है सूची, और इसका बहुवचन बनाते हैं तो ये हो जाएगा इंडिसीज। इसके बाद में हिब्रू शब्द है शेरफ, जिसका अर्थ है देवी पुरुष, और इसका बहुवचन बन जाएगा शेरेफिम। और इसके बाद में है चेरब। चेरब का अर्थ है देवदूत, यानी सुंदर कोई छोटा बच्चा है तो भी। और चेरबिम, तो इसका बहुवचन एस लगाकर भी बना सकते हैं, यानी चेरुबस। इसके बाद में ब्यूरो। ब्यूरो का मतलब है कार्यालय, तो इसका बहुवचन हो जाएगा ब्यूरोक्स। इसके बाद में फ्रेंच शब्द है मैडम। मैडम का मतलब श्रीमती या महोदया से है, तो इसका बहुवचन हो जाएगा मेस्डेम्स। और इसके बाद में शब्द है प्लेटो। प्लेटो का अर्थ है पठार, और इसका बहुवचन हो जाएगा प्लेटॉक्स। इसके बाद में फिर लैटिन शब्द है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का अर्थ है परिशिष्ट, तो इसका बहुवचन हो जाएगा अपेंडिसेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप स्टडिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू अगेन।